हरियाणा व्यापार मंडल की तरफ से आज पानीपत में राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व सीएम हरियाणा के वो पहुंच रहे हैं। हमारे साथ व्यापार मंडल के राज्य उप प्रधान विजय जैन जी, उनसे बात कर लेते हैं। क्या है ये प्रतिनिधि सम्मेलन, क्यों ऐसा आयोजन करना पड़ा? सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, व्यापारियों की कभी कहीं सुनवाई नहीं हुई। अब की बार हमारे भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मन बनाया कि व्यापारियों की कोई नहीं सुनता, अब की बार व्यापारियों की सुनी जाए। उन्होंने ये सम्मेलन शायद हिसार में रखना था, लेकिन आदरणीय बजरंग गर्ग जी के आग्रह पर, हमारे आग्रह पर ये पानीपत में रखा गया है, क्योंकि यहाँ टेक्सटाइल हब है, हैंडलूम का व्यापार है, एक्सपोर्टर है, हर तरह का व्यापार यहाँ पे है। उन्होंने यहाँ पे प्रोग्राम रखा कि उनकी समस्याएं सुनी जाए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हर व्यापारी परेशान है, कहीं पर बिजली के लाइन लॉस है, आग लग जाती है, फायर ब्रिगेड पूरी नहीं है, जीएसटी की चेकिंग है वो अलग है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट है वो अलग है, अनेक तरह के व्यापारियों के ऊपर जो चीज़ थोप दी गई है। और सबसे बड़ी चीज़ कागजी कार्रवाई, व्यापारी अपना बिजनेस करे या कागजी कार्रवाई पूरी करे। इस तरह की अनेकों लाखों और खुदरा व्यापारियों की अनेक समस्याएं हैं। कोई भी अधिकारी उनकी दुकानों पे चला जाता है, उनको नाजायज़ परेशान करता। उन सब की समस्या को सुनने के लिए आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पानीपत में आ रहे हैं। बड़ी बात और कही गई थी कि मंडियों में जो व्यापार होता है उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रभावित हुआ है, क्योंकि जो सरकार नीतियाँ लेके आई है, मंडियाँ उससे ख़त्म होने की कगार पर। ये आरोप है जो बजरंग दास गर्ग लगा चुके हैं। क्या लगता है कि बीते 10 सालों में बीजेपी की नीति ऐसी रही है कि मंडियाँ समाप्त हो जाएँ? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी टाइम सुषमा स्वराज ने अपने भाषण में कहा था कि व्यापारी का और ज़मींदार का चोली दामन का साथ है, भाई बहन का साथ है, बाप बेटे का साथ है। क्योंकि उन्होंने कहा था कि व्यापारी जो दुकानदार है वो ज़मींदारों के लिए आधी रात भी पैसे लेते हो। बैंक तो 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन व्यापारी से, अपने आड़ती से वो रात को 12 बजे भी पैसे ले सकता है। कभी उसकी बेटी आ गई या बच्चा बीमार है, कोई भी किसी तरह की ज़रूरत पड़ती है, वो अपने आड़ती के पास ही जाता है, वो उससे पैसे लेता। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ज़मींदार और आड़ती के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने दूरी बनाने की कोशिश की, वो अपने इस पर कामयाब नहीं होंगे। तो आज क्या कुछ बड़ा ऐलान है जो प्रदेश भर के व्यापारी इस मंच से कर सकते हैं? नहीं, ऐलान नहीं है, वो सिर्फ जो व्यापारियों को समस्या है वो सुनने आई है। जो भी उसमें से मेन समस्याएं होगी, हम कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में डलवाएंगे और वो उनसे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी से वो पूरा करवाएंगे। तो बिल्कुल, देखिए, जब व्यापारी आज के सम्मेलन से अपनी मांग रखेंगे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने, वो कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल हो सकती हैं। तो वैसे में एक बड़ा संदेश जो व्यापारी आज इस मंच के माध्यम से देने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रयास है कांग्रेस का। जिस तरह से कांग्रेस हिसाब मांगो यात्रा निकाल रही है, उसमें एक और अध्याय जो है आज जुड़ेगा। और व्यापारी भी कहीं ना कहीं अपनी मांगों को लेकर एक बड़ा जो मंच आज तैयार कर चुके हैं, और उसका सीधा असर जो विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उस पर पड़ता हुआ दिखाई देगा। विपुल शाह हैं। विपुल जी, सबसे पहले तो ऐसे मंच की क्यों आवश्यकता पड़ी कि व्यापारियों को एक मंच पर इकट्ठा होकर आवाज़ उठाना पड़ा है? देखो, ये हमारा हुड्डा साहब का और हमारे कांग्रेस पार्टी का एक तरीका है व्यापारियों की आवाज़ उठाने का और उनकी सुनने का। इस आवाज़ जो आज उठेगी, ये सारी चीज़ें हम अपनी मैनिफेस्टो में डालेंगे। जो इनको तकलीफ़ें 10 साल से, जो भाजपा की सरकार इनके ऊपर नाजायज़ इनके जुल्म कर रही है, ये आज वो आवाज़ उठेगी। जब आज आवाज़ उठेगी, ये चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक गूंजेगी। 10 साल की बात की जाए, क्या कुछ दिक्कतें रही हैं सरकार से व्यापारियों को? दिक्कतें हैं। आप पिछले 10 साल में देखो, अगर आप पानीपत क्षेत्र की बात करो तो पानीपत क्षेत्र के अंदर जवान, किसान, पहलवान, व्यापारी, कर्मचारी, बेरोज़गारी, भ्रष्टाचारी, सब कुछ चरम सीमा पे है। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, 36 के 36 बिरादरी धरने पे बैठी है। आप कोई सा वर्ग उठा के देख लो। हमारे पानीपत क्षेत्र टेक्सटाइल हब जो माना जाता था, ये टेक्सटाइल हब के जितने बड़े व्यापारी हैं, सारे के सारे धरने पे बैठे। इनकी तब कोई सुनवाई नहीं हुई। दोबारा सरकार लाके दी, फिर सुनवाई नहीं हुई। अब ये सरकार जाने का टाइम आया है, और अब जब कांग्रेस सरकार आएगी, हुड्डा साहब के नेतृत्व में जब कांग्रेस सरकार हरियाणा के अंदर आएगी, ये व्यापारी मौज करेंगे। ये आपको आश्वासन है आपको। 10 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी राज्य में भी। यहाँ से सांसद भी संजय भाटिया सबसे ज़्यादा वोटों से जीता, और अब जो सांसद चुने गए वो केंद्र में मंत्री हैं। उसके बावजूद ऐसी क्या वजह कि व्यापारियों की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँची? देखो, जब अहंकार अपने सर चढ़ जाता है ना, तो आपको सुध बुध नहीं रहता। अहंकार चढ़ गया, मगर लोगों ने इतना प्यार दिया था, लोग प्यार वापस भी खींच लेते हैं।
जब अब सरकार आएगी तो पता लग जाएगा। तो क्या कुछ बड़ा ऐलान है जो आज व्यापारी यहाँ से कर सकते हैं? तो अभी आपके सामने आएगा, हर क्षेत्र का व्यापारी आज यहाँ पर आपके सामने एक ही मंच पे हुड्डा साहब के साथ आपको दिखेगा। ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि आज जिस तरीके से व्यापारी आपके सामने विपक्षी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, ये संकेत है कि आने वाली सरकार कांग्रेस सरकार है। इस तरह से विदेश से फिरौती के फ़ोन कॉल आ रहे हैं, लगातार व्यापारी टारगेट पे है। क्या मानते हैं कि कानून व्यवस्था और खासकर व्यापारियों की सुरक्षा, ये इसमें प्रदेश हमारा जो उसका पायदान है वो फिसला है? देखो, जब 2004 में पहली बार हुड्डा साहब की सरकार हरियाणा के अंदर बनी थी, तो हुड्डा साहब ने जितने भी ये हमारे क्राइम जो करते हैं लोग, इनको सफाया कर दिया था। 2014 से लेकर 2024 आज हो गया, पानीपत के अंदर आए दिन यहाँ पर गोलियाँ चलती हैं, फरोती की मांग है। ये आपके माध्यम से आज मैं पानीपत शहर वासियों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि जिस दिन यहाँ पे सरकार बन जाएगी, ये हमारे शहर के बुज़ुर्ग, महिला, बच्चे, आदमी बेझिझक दिन हो या रात सड़कों पे आराम से घूम सकेंगे, उनके ऊपर कोई आँच नहीं आने देंगे, ये हमारा वादा है। बिल्कुल, ये कांग्रेस के नेता विपुल शाह थे जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहा है, सरकार व्यापारियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है और फिरौती के मामले जिस तरह से बढ़े हैं, उसका जवाब इस मंच के माध्यम से आज मौजूदा सरकार है उससे लिया जाएगा। इसके अलावा कई घोषणाएं जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो कर सकते हैं, साथ साथ व्यापारियों की तरफ से जो मांगें रखी जाएंगी उनको कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में शामिल भी करेगी। पानीपत के व्यापारी सम्मेलन से महेंद्र सिंह, हरियाणा आज।